अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 MDCAT का है। सिस्टम क्या है, इससे पहले हमने सीख लिया है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम और सिस्टम के टाइप्स कितने हैं देख ले आप लोग। द कॉम्बिनेशन या अ सेट ऑफ combination of what units and dimension is called system। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। A set of combination या set of unit and dimension is known as system। टाइप्स कितने हैं? टाइप्स हैं इसके 4 आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट है कि फिजिक्स में एक है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा है FPS सिस्टम और चौथा है सिस्टम इंटरनेशनल। बिफोर 1960 ये 3 सिस्टम इस्तेमाल होते थे, ठीक है। और आफ्टर 1960 सब एक ही सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SI सिस्टम। इनमें से MKS, CGS, FPS अपने फायदे के लिए हम यूज कर सकते हैं, अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। MKS क्या है, फिर CGS क्या है और यहां पे FPS क्या है। देखिए MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, और यहां पे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और यहां पे फुट, पाउंड एंड सेकंड। तीनों में ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? 3। मैं यहां पे लिखता हूं, चलो बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो MKS में कितने हैं? 3। CGS में कितने हैं? 3। FPS में कितने हैं? 3। क्लियर है? अब कौन कौन से है फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं तो यहां पे है लेंथ, मास एंड टाइम। यहां पे कौन सा है? लेंथ, मास एंड टाइम। और यहां पे कौन सा है? यह है लेंथ, फोर्स एंड टाइम, ठीक है। यहां पे ये याद रखना है कि FPS सिस्टम में फोर्स क्या है? दिस इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ये बात? अब यहां पे देखिए इसके एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, तो ये क्या होगा? इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। CGS में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। लेकिन FPS सिस्टम में इसका यूनिट होगा स्लग, फुट पर सेकंड। व्हाट इज स्लग? स्लग इज द बेस डिराइव यूनिट इन FPS सिस्टम। स्लग क्या है? ये है डिराइव यूनिट, ये बात याद रखना है जहन में। ये है डिराइव यूनिट इन FPS सिस्टम। कौन से सिस्टम में डिराइव यूनिट है? FPS सिस्टम में है। MCQs में आ सकता है। क्लियर है ये बात? अब यहां पर देखिए नॉन SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट है, लेकिन कौन से सिस्टम में है? FPS सिस्टम में है। सो स्लग, अब यहां पे फोर्स क्या है? देयर इज बेस फिजिकल क्वांटिटी इन FPS सिस्टम। देखो MCQs किस तरह आ सकता है? which of the following is a base physical quantity या is derived physical quantity and British system। अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है? FPS को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा सिस्टम कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में कौन सा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है? वो है लेंथ, फॉर एग्जांपल मास, टाइम एंड फोर्स। इनमें से कौन सा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है? याद रखें
लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, फोर्स और मास में लोग जो है वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज फोर्स, सॉरी डेट इज मास। ठीक है, फोर्स क्या है, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है। किस चीज में, ब्रिटिश सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूं, ब्रिटिश के जगह मैं वर्ड यूज करता हूं गॉसियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। अब गॉसियन सिस्टम कौन सा है इनमें से, गॉसियन सिस्टम हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम को, गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम हम कौन से सिस्टम को कहते हैं, सीजीएस सिस्टम को कहते हैं। तो फिर कौन सा करेक्ट होगा, फिर फोर्स करेक्ट होगा। या गॉसियन की जगह मैं वर्ड यूज करूं गॉर्गी सिस्टम। अब गॉर्गी सिस्टम हम कौन से सिस्टम को कहते हैं, वो हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। तो ये हो गया गॉर्गी सिस्टम। समझ आई बात की, गॉर्गी सिस्टम अलग, गॉसियन सिस्टम अलग और ब्रिटिश सिस्टम अलग। इनमें से ये एमसीक्यूज आ सकता है। ब्रिटिश की जगह ब्रिटिश आ गए तो मास, गॉसियन आ गए तो फोर्स, गॉर्गी भी आ गया तो इसमें भी क्या होगा, फोर्स होगा। ब्रिटिश की जगह एफपीएस आ गया तो मास, गॉसियन की जगह सीजीएस आ गया तो क्या होगा, फोर्स होगा। और सिमिलरली एमकेएस आ गया गॉर्गी सिस्टम, तो यहां पर भी क्या होगा, फोर्स होगा। क्लियर है ये बात। अब देखो सपोज करें कि एमसीक्यू इस तरह आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग systems is called metric absolute system, metric absolute system। कौन से सिस्टम्स को हम एब्सोल्यूट सिस्टम कहते हैं, नंबर ए एमकेएस सीजीएस, नंबर बी एमकेएस एफपीएस, नंबर सी सीजीएस एफपीएस, नंबर डी एसआई और एमकेएस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो है सीजीएस और एमकेएस सिस्टम है। मैट्रिक एब्सोल्यूट हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज दोनों में जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम दोनों में सेम है, इस वजह से इसको हम कहते हैं मैट्रिक एब्सोल्यूट सिस्टम। फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाता। ठीक है, अब यहां पे तीसरा एमसीक्यूज यहां पे आ गया कि फॉर एग्जांपल द सीजीएस यूनिट ऑफ magnetic flux is option number A Gauss, option number B Dine-Second, option number C Maxwell and option number D Urge per second। So आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 2 में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फार्मूला भी आप लोगों को पता है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है मैक्सवेल। ठीक है, 1 वेबर बराबर है 10 पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है। अपने साथ नोट करें, हम पढ़ेंगे भी उधर। ठीक है, गॉस किस चीज का यूनिट है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह मैं मैग्नेटिक इंडक्शन का वर्ड यूज करूं, मैग्नेटिक इंडक्शन का वर्ड यूज करूं, तो फिर इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, फिर होगा गॉस। समझ आ रही बात की। न्यूटन सेकंड, अगर मैं यहां पे एक वर्ड और यूज करूं मैग्नेटिक इंडक्शन की जगह, फॉर एग्जांपल इंपल्स, तो इनमें से फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड की जगह फिर क्या आ गया, डाइन इनटू सेकंड आ गया। क्लियर है ये बात। तो इसी तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं किस चीज पे, एमकेएस सीजीएस सिस्टम में।
टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों की बुक में जो मौजूद है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो है 36। तो आप लोग कोशिश करें कि डेली बेसिस पे एक फिजिकल क्वांटिटी लेके यहाँ पे लिख के MKS, फिर लिख के CGS, फिर लिख के यहाँ पे कौन सा FPS, और साथ में यहाँ पे लिखे डायमेंशन। अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, वैसे भी आप लोगों को तो याद है। तो एक एक क्वांटिटी लिखे 36 डेज में ये डोज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 2 फिजिकल क्वांटिटी लिखते हो तो 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप लोग लिख सकते हो उतनी जल्दी ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा ही रह गया, तो ऐसा ही इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच।